हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रेंड्स। मैं एस.के. सरोज और आप लोगों को इंग्लिश का जो सफ़र मेरे साथ चल रहा है, जिसमें अब तक हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट का सफ़र तय कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमें पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेकंड के बारे में जानना है। जबकि इंटरोगेटिव सेकंड के बारे में हम पहले से पता है कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, पर इतना भी बड़ा नहीं होता। इंटरोगेटिव सेकंड को मैंने अपने लेवल से, अपने तरीके से, अपना एक इनोवेशन रहा है, जिसमें मैंने सारे WH वर्ड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके, मतलब बांट करके, और कोशिश किया है कि सारे WH का यूज कर सकूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमें पास्ट परफेक्ट में इंटरोगेटिव सेकंड के बारे में जानकारी लेनी है। तो इंटरोगेटिव सेकंड होता क्या है, यह मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया कि इंटरोगेटिव के दो पार्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें क्या, क्यों, कैसे आदि वाक्य के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अंग्रेजी से कहें तो यूं कहेंगे कि स्टार्ट्स विद WH वर्ड। जो WH वर्ड से स्टार्ट होती है उसे हम इंटरोगेटिव सेकंड कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ढेर सारी स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि टोटल WH वर्ड की संख्या, द नंबर ऑफ टोटल WH वर्ड्स आर 11, यानी कि 11 हैं। और इनको प्रॉपर यूज के लिए इस 11 को हमने 3 पार्ट्स में, 3 भागों में डिवाइड किया है। अगर हम इसमें पार्ट ए के बारे में चर्चा करते हैं तो पार्ट ए में 6 आता है। वह होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और whom हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके ए ग्रुप का WH है। इंटरोगेटिव सेकंड ए ग्रुप के बारे में बात करें, अगर पहला स्ट्रक्चर को हम लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट सिंगल हो, वर्ब भी सिंगल हो, ऑब्जेक्ट सिंगल या डबल कुछ नहीं हो, तो ये सेंटेंस बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि WH प्लस हैड, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या इस सेंटेंस को अगर आप WH प्लस डिड, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स पे भी बनाते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। कुछ भी फ्रेंड्स, उसने तुम्हें क्या दिया था, उसने तुम्हें क्या दिया था। अब इसे हम पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल, What had he given you, या what did he give you। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी बना ले, कोई सेंटेंस में कहीं भी ग्रामेटिकल कोई गलती नहीं है।
तो फ्रेंड्स इसके दूसरे स्ट्रक्चर पे जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट डबल होता हो, वर्ब भी डबल हो, ऑब्जेक्ट सिंगल या डबल। अब सिचुएशन आ रहा है इसमें अगर बिफोर लगा हो, तो फ्रेंड्स मैंने इतने बार अलग अलग बताया है इसलिए कि आपको इस तरह से देखते देखते ही, सुनते सुनते ही यह बात दिमाग में घर कर जाए कि कहाँ क्या होना चाहिए। अगर सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट, डबल वर्ब और बिफोर होता है तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल होते हैं। चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेकंड ए ग्रुप का है तो WH प्लस हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पिताजी के घर आने से पहले, पिताजी के घर आने से पहले तुमने क्या किया था। तो फ्रेंड्स पिताजी के घर आने से पहले तुमने क्या किया था, तो तुमने क्या किया था मीन्स व्हाट हैड यू डन बिफोर फादर केम कम। तो यहां V2 हो रहा है, केम टू हाउस। फ्रेंड्स मैंने बताया है अगर होम लिखते तो फिर टू की जरूरत नहीं थी सॉरी, और अगर हाउस लिखा तो टू की जरूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम अगर थर्ड नंबर के स्ट्रक्चर पे आते हैं तो इसमें भी कह रहा है कि सब्जेक्ट डबल हो, वर्ब भी डबल हो, अब ऑब्जेक्ट सिंगल या डबल। लेकिन अगर सिचुएशन आफ्टर का होता है तो फ्रेंड्स अब तक तो आपको दिमाग में आ गया होगा, अगर डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब होता है तो पहला पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, फिर पास्ट सिंपल। लेकिन डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब और आफ्टर होता है तो क्या करते हैं, तो पहला हम बनाते हैं पास्ट सिंपल, फिर आफ्टर, और इसके बाद फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, पर यह इंटेरोगेटिव है इसलिए इसका हो जाएगा WH प्लस डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम इस पे कोई भी सेंटेंस तैयार करते हैं कि मेरे घर जाने के बाद उसने तुम्हें क्यों बुलाया था, उसने तुम्हें क्यों बुलाया था। तो सबसे पहले यही होगा कि उसने तुम्हें क्यों बुलाया था, यानी कि वाई डिड ही
call you after I had gone home। अब मैंने यहां अगर होम दे दिया तो टू की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर यहीं में हाउस दिया होता तो फिर टू की जरूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अगर हम इसके फोर्थ नंबर के स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट को सिंगल रखना होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगल आ गया और वर्ब डबल आ गया, और ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं है, सिंगल या डबल। अब यहां में कह रहा है कि आफ्टर आ जाए या बिफोर आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगी, देख ले मनी मन सोचें कि क्या होना है। तो पहला इसका बन जाता है आपका पास्ट परफेक्ट प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रक्चर जो होगी सब्जेक्ट प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। सॉरी फ्रेंड्स, चूंकि यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव होने के कारण इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आएगा फ्रेंड्स। तो WH प्लस हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर आए या बिफोर प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। स्कूल जाने से पहले तुमने किससे बात की? स्कूल जाने से पहले तुमने किससे बात की? ठीक है फ्रेंड्स, तो टू होम हैड यू टॉक्ड कब? बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अभी आपके इंटेरोगेटिव सेकंड में ए ग्रुप कंप्लीट होता है। अब अगर मैं इसके साथ बी ग्रुप और सी ग्रुप भी जोड़ता हूं, तो इसी तरह से बी ग्रुप और सी ग्रुप भी जुड़ेगा। यह हमें कंसेप्ट दिमाग में भरना है कि डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब बिफोर होने से क्या होगा, डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब आफ्टर होने से क्या होगा, और सिंगल सब्जेक्ट डबल वर्ब होने पे आफ्टर हो या बिफोर हो उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सोचता हूं कि मैं इसको आज एंड कर दो। क्योंकि कई दिनों से यह वीडियो लॉन्ग होती चली जा रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे मैं खींचे जा रहा हूं, लेकिन खींच नहीं रहा हूं फ्रेंड्स, आपको बोर होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बोर ना हो, थक न जाए, क्योंकि थक जाने के बाद पढ़ने का मूड खत्म हो जाता है। अब अगर हम बी ग्रुप की बातें करें तो बी ग्रुप में आ जाता है WH में कौन कौन, 3 आ जाता है, विच, हाउ मेनी और हाउ मच। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें नंबर 1 सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब से, तो वही होता है कि WH प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वहां आ गया।
चूंकि सिंगल है इसलिए इसका हो जाएगा WH प्लस ऑब्जेक्ट डिड सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स। इस पे कोई भी सेंटेंस आप बना लें। उसने कल कितना रुपया खर्च किया था। सॉरी, यहां तो V3 होना है फ्रेंड्स, खर्च किया था। उसने कल कितना रुपया खर्च किया था। अगर ये हो जाता है तो कैसे बनेगा, तो हाउ मच मनी, या रुपी भी दे सकते हैं, हाउ मच मनी हैड ही स्पेंट यस्टरडे। या इसे हम यूं भी बना सकते हैं कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर इसके सेकेंड सेंटेंस डबल वर्ब डबल सब्जेक्ट का, तो WH प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड विथ सब्जेक्ट V3 अदर वर्ड्स बिफोर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पे कोई भी सेंटेंस हो, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले उसने कौन सा पाठ पढ़ाया था। मेरे आने से पहले उसने कौन सा पाठ पढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा पाठ उसने पढ़ाया था, यानी कि विच सब्जेक्ट हैड ही टॉट। कब, तो बिफोर आई केम। ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी है, जब इतना समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है। नंबर 3, WH ऑब्जेक्ट डिड सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स आफ्टर सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें अगर हम चलें तो उसने तुम्हारे जाने के बाद, उसने तुम्हारे जाने के बाद कितना कलम खरीदा था। ठीक है फ्रेंड्स। उसने तुम्हारे जाने के बाद कितना कलम खरीदा था, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा हाउ मैनी, चूंकि पेन काउंटेबल में आता है, तो हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाय आफ्टर यू हैड गॉन। इसी प्रकार नंबर 4 सिंगल सब्जेक्ट डबल वर्ब, तो WH ऑब्जेक्ट हैड सब्जेक्ट V3 अदर वर्ड्स आफ्टर या बिफोर प्लस V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पे देख लें कि खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले उसने कौन सा कलम
तोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने कौन सा कलम तोड़ा था, यानी कि क्या होगा, विच पेन हैड ही ब्रोकन बिफोर ईटिंग फूड। ठीक है फ्रेंड, तो कंसेप्ट सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब, बिफोर है डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब, आफ्टर है सिंगल सब्जेक्ट डबल वर्ब, आफ्टर या बिफोर है या सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, और बिना आफ्टर या बिफोर का किस तरह से बनेगा। तो ये चीज को हमें माइंड करना है। इस तरह से आपका बी ग्रुप की कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है। अगर हम इसके सी ग्रुप की बात करें तो फ्रेंड्स, सी ग्रुप में भी कुछ ऐसी बातें नहीं है। मैंने इसको लेंदी करने का रीजन ही सिर्फ यही था कि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए कि सिंगल सब्जेक्ट डबल वर्ब, डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब, आफ्टर या बिफोर की कंडीशन में सेंटेंस को किस तरह से ले जाना होता है। क्योंकि अगर मैं इन सबको एक ही वीडियो में डाल देता तो स्थिति क्या होती, वीडियो लॉन्ग और आप भी बोर, तो इसलिए यह प्रॉब्लम था। अब अगर हम इसके सी ग्रुप में आते हैं तो हु और हुज, तो इसमें हु को ज्यादा कंसीडर किया जाता है, सिंगल सब्जेक्ट हो जाता है। तो यानी कि हु प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ये या हु प्लस V2 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, दोनों में से किसी पे भी बना ले। तुम्हारी सहायता किसने की थी, तुम्हारी सहायता किसने की थी, दोनों में से किसी में, हु हैड हेल्प्ड यू या हु हेल्प्ड यू, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को तो ये आस्किंग ही कर रहा है, इसके दूसरे में आ जाएगा कि हु प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस बिफोर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, पिताजी के आने से पहले, पिताजी के आने से पहले किसने यह काम किया था, किसने यह काम किया था। अब इसमें तो डबल सब्जेक्ट होगा, एक तो पूछ रहा है सब्जेक्ट को ही किसने, तो वो भी सब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा कि हु हैड डन दिस वर्क बिफोर फादर केम। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 3, हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें अगर हम चाहते हैं मेरे खाना खाने के बाद, मेरे खाना खाने के बाद किसने तुम्हें बुलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे खाना खाने के बाद किसने तुम्हें बुलाया था या तुम्हें किसने बुलाया था, तो सीधे सी होगा कि हु कॉल्ड, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2, तो हु कॉल्ड यू, कब, तो आफ्टर आई हैड ईटन फूड। ठीक है फ्रेंड्स,
और नंबर 4 सिंगल सब्जेक्ट, यानी कि स्कूल जाने से, सॉरी इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि हु प्लस हैड with object and other words plus after या before plus before object and other words। इस सेंटेंस पे अगर कुछ भी बनता है तो स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले तुम्हें यह बात किसने बताया था, तुम्हें यह बात किसने बताया था। तो फ्रेंड्स, तुम्हें यह बात किसने बताया था, तो हु हैड टोल्ड यू, यह बात का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस मैटर, हु हैड टोल्ड यू दिस मैटर बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने सी ग्रुप का भी देख लिया। वीडियो वाकई थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, लेकिन मैंने पास्ट परफेक्ट को लॉन्ग थोड़ा सा खींचा था, और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपके इस कमेंट में मेरी क्या कमी रही है, वो कमेंट जरूर करें, और मैं कोशिश करूंगा कि यह आपके कमेंट पे खड़ा उतरूं, आपकी बातों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं कि मैं कंप्लीट कर पाऊं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने पास्ट परफेक्ट को देख लिया। पास्ट परफेक्ट पूरी कंप्लीट आज मैंने कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जल्दी ही फ्यूचर को कंप्लीट करते हुए हमें पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस को भी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू बने रहें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लोगों को बेनिफिट देने का मेरा मेन उद्देश्य है। आप सब्सक्राइब ना भी करें ये नहीं है, बस आप इसको देख करके आप इसका बेनिफिट लें, क्योंकि ये बेसिक चीजें बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे है। यही नहीं कि मेरा ही वीडियो सबसे ज्यादा है, पर मैंने कोशिश किया कि हर एक छोटी छोटी बातों को भी बताने की प्रयास करूं, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट अपना कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद है कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे और अपने कामयाबी के शिखर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।